स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बूम ऑपरेटर के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले समझिए साउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधा होता है किसी भी पिक्चर का। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोग नोटिस तब करते हैं जब ये खराब हो। जैसे कि चाय में जब आप चीनी डालते हैं तो लोग बोलते नहीं कि आपने चाय में चीनी डाला है। जब चीनी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो लोग बोलते हैं। साउंड भी वैसा ही है कि अगर आपको मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है, आप ध्यान नहीं दोगे कि अच्छा आवाज़ इसका ठीक से आ जा रहा है। जहाँ खराब हुआ या ओवर लाउड हो गया या बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कुछ हो गया, तुरंत आपका दिमाग में रेड अलर्ट आ जाएगा। तो साउंड उस तरह का है जहाँ पे उसका एब्सेंस होना तुरंत पता चलता है कि भैया क्वालिटी नहीं है, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा है तो कोई सब लोग इग्नोर कर देंगे। तो समझिए कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, यानी कि ढंग से सोच समझ के काम करना है। और हर चीज़ में, लाइफ में या मूवीज़ में या प्रोडक्शन में, वीएफएक्स में, सब में यही एक लॉजिक लगता है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। अगर आपका साउंड जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ओरिजिनल सेट पे वही कचरा है, मार आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग कर लिए कचरा ही निकलेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बूम ऑपरेटर वो होता है जिसका काम होता है ऑन साइट, ऑन एक्शन से डेटा निकालना कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है उसे मैं कैप्चर करता हूँ। ये उनका काम होता है। और डिपेंडिंग कि कितना बड़ा आप टीम के बारे में, जनरली जैसे अगर कमर्शियल्स बात हो रही है, कॉर्पोरेट वीडियोस की बात हो रही है, तो ये सब सिंगल पर्सन जनरली करते हैं। और अगर आप बहुत बड़ा क्रू का बात कर रहे हैं, मूवीज़ का बहुत बड़ा सेट हो जा रहा है, तो वहाँ पे होल क्रू हो सकता है। और इसमें समझिए साउंड रिकॉर्डिस्ट करके एक अलग बंदा भी हो सकता है कि एक बंदा, लोग माइक पकड़ के बैठे हुए हैं, उसका वायरलेस ट्रांसमीटर जा रहा है रिकॉर्डिस्ट के पास, रिकॉर्डिस्ट उसको लेवल करके सब चीज़ मैनेज करके रिकॉर्डिंग कर रहा है। डिपेंड करता है कितने लोग हैं, कितने टीम है, कितने क्रू मेंबर्स हैं, सब चीज़ का एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। जनरली सिंगल पर्सन में रहते हैं और क्रू के बीच में आपको कहीं कुछ मिलेगा कि 2-3 लोग हैं जो साउंड संभाल रहे हैं, कि 5-6 लोग हैं साउंड संभाल रहे हैं। तो साउंड ही समझिए सबसे, क्योंकि सोचिए थिएटर में आधा से ज़्यादा खर्चा जो होता है वो साउंड पे होता है। आपको मैं ठीक ठाक अगर वीडियो दिखा दे रहा हूँ और अच्छा साउंड दे रहा हूँ, वर्सेस बहुत बढ़िया इमेज दिखा रहा हूँ, साउंड हल्का दे रहा हूँ, आप साउंड जिसमें अच्छा उसमें आओगे। बार बार होता है। और घर में भी लोग होम थिएटर पे खर्च करते हैं। आधा से ज़्यादा लोगों को घर में होम थिएटर का एक्सपीरियंस जो खराब होता है वो कारण वही रहता है कि साउंड बार जो है ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है, ठीक से ऑडियो नहीं आ रहा है उसमें, हुलुलुलु कर रहे हैं। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है कि साउंड जो है ढंग से रिस्पॉन्सिबल करना होगा, क्योंकि ये मिक्सिंग स्टेज में जाके जो पोस्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, अगर यहाँ कचरा गया, ये लोग कचरा को सोना में नहीं बदल सकते। इनको आपको मतलब समझ रहे, अच्छा खासा सोना देना है, तब ये बोलेंगे भैया हम सोना को प्लेटिनम में बदल देंगे। तो साउंड के बारे में यही समझना होगा कि कोई होना चाहिए जो ऑन साइट रिकॉर्डिंग का जिम्मेदारी ले। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बूम से। तो ये बूम जो है ये मेन सोर्स, साउंड सोर्स होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो यहाँ पे आप देखते हैं ये शॉटगन माइक्रोफोन होता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये साउंड क्वालिटी लेवलियर के, यानी कि जैसे मैं ये लगाया हूँ, इससे ज़्यादा बेटर देता है। बोलेंगे ऐसा क्यों है? बात ये समझ, इसका पिकअप पैटर्न है ऑलमोस्ट स्नाइपर जैसा, कि वो एक जगह से कोन जो है पिकअप करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वो ऐसा क्यों है? उसका जो आप लंबा ट्यूब देते हैं वो उसमें माइक्रोफोन नहीं है, वो सिर्फ इंटरफियरेंस ट्यूब है। उस ट्यूब में साउंड वेव कैंसिल हो जाता है खास तरीके से, तो जो सीधा है वो घुस जाता है, जो इर्द गिर्द से आ रहा है नहीं घुसता है। तो ट्यूब जितना लंबा होता जाएगा उतना नैरो होते जाता है। तो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा आप कोई सिस्टम नहीं बना सकते जो अगल बगल से पिकअप नहीं करे। तो होता ये है कि ये इससे जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, नेचुरली अगल बगल का थोड़ा साउंड आ जाता है। जैसे कि बंदा चल रहा है कहीं पे, तो उसका नेचुरल फुल स्टेप थोड़ा सा दबा हुआ मतलब आएगा, ऐसा कि 80% मेन वॉल्यूम जो उसके मुंह के पास हो रहा है और इर्द गिर्द वाला वॉल्यूम 20% में आ जाता है, लेकिन वो आता ज़रूर है। तो उसे, इसके जो साउंड आता है ना, उसे कहते हैं ओपन साउंड स्टेज वाली फीलिंग देता है कि कुछ हो रहा है, आपको साउंड अच्छा लग रहा है, कि मतलब नेचुरल लग रहा है। लेवलियर के साथ दिक्कत ये है कि लेवलियर को खूब मेहनत किया जाता है, जितना नज़दीक हो सके मुंह के डाल दो, बहुत बढ़िया साउंड, चकाचक मतलब पूरा वोकल रेंज आ जाता है, लेकिन अगल बगल एकदम वो जीरो कर देता है। तो एकदम डेड जैसी फीलिंग देती है। खराब नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिचनेस जैसे कहते हैं वो नहीं आता। इसीलिए अभी भी इतने एडवांस लेवलियर्स होने के बाद, इतने छोटे छोटे लेवलियर होने के बाद भी लोग बूम के ही पीछे भागते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि लेवलियर नहीं यूज़ हो रहा है, सारे में इसके साथ लेवलियर यूज़ किया जाता है। कि बोला रिकॉर्डिंग पे कभी भी इस तरह का सेटअप पे एक चीज़ के भरोसे नहीं चलेंगे। अगर हाँ मान लीजिए कि बिकनी में मॉडल चल रही है, ऑब्वियसली उसके लेवलियर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन करना पड़ता है तो करते हैं, नहीं करना पड़ता है तो नहीं करते। बूम मेन है, लेकिन लेवलियर भी यूज़ किया जाता है। और ये समझिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप बूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब बूम जो है खास तौर पे बनाया जाता है, जैसे पोल नहीं होता है, और इसका वायर जो रहता है जनरली अंदर से किया रहता है। और ये सब आज के टाइम में लोग कार्बन फाइबर वाला लेते हैं, क्योंकि ये इतना है, इस बंदे को आराम से 20-30 मिनट कंटिन्यूस एक शॉट में करना पड़ सकता है, या उससे भी ज़्यादा। तो जनरली अगर उससे ज़्यादा है और उसको स्थिर रखना है, तो बूम के लिए एक आते हैं खासतौर के, मतलब लाइट स्टैंड जैसे होते हैं, वैसे बूम स्टैंड्स भी आते हैं। बूम स्टैंड्स में आप लगा के रख सकते हो। तो वही समझिए। और ये लोग भी कैप्चर करते हैं साउंड, बहुत बढ़िया फीलिंग आता है। सारा पिक्चर में यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
लेवलियर सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये फ्रेम में नहीं आना चाहिए। इनका सबसे बड़ा हेडेक यही है कि माइक का फिजिक्स सिंपल है, जितना मुंह के नज़दीक हुआ उतना बढ़िया आएगा। लेकिन आप एक डालोगे तो फ्रेम ऊपर वाला हिस्सा कट रहा है ना, कि ऊपर वाले हिस्से में आपको कैमरा ऐसा करना पड़ेगा फ्रेम यहाँ तक रहे ताकि बूम आप यहाँ ला सको, वो आप नहीं कर सकते, तो बूम ऊपर रखा जाता है। तो इसीलिए ये सब का माइक का दाम भी बहुत पागल जैसा होता है, मतलब अराउंड 2-3 लाख से स्टार्ट होता है ढंग के क्वालिटी वाला। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको फ्रेमिंग करना, कि देखिए ये फ्रेम है, वाइड एंगल वाले को जनरली बूम ऑपरेटर हेट करते हैं कि भैया आप वाइड कर दे रहे हो, हमको एकदम ऊपर रखना पड़ रहा है। तो ये सारा काम बूम ऑपरेटर का होता है और अच्छे खासे हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये मतलब स्टैंड भारी नहीं है, लेकिन आपको कोई बोल दे कि रख रहे हो पकड़ के, 1 मिनट तक आपका दिमाग नहीं खराब होगा। 10 मिनट में आपका बॉडी बोलने लगे भाई क्या कर रहे हो। तो वही समझिए, बूम ऑपरेटर गाड़ी खोलते हैं। सारा साउंड का जो मेन जान हो रहा है यहाँ से होता है। अब बोलेंगे कि पोस्ट में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते, जैसे कि जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑडियो डबिंग कर देना, वो प्रेफर नहीं किया जाता है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है आप करोगे, लेकिन प्रेफर नहीं किया जाता है। आज के टाइम में कई बार ये होगा कि जैसे उन्होंने सीन किया, रिकॉर्डिंग हो गई, तो क्या बोलेंगे ना, एक्टर को वहीं पे बैठा देंगे, जो कपड़ा पहने हैं वहीं कपड़ा में पहन के बैठिए और लाइन फिर से बोलिए, और माइक एकदम बगल में, कैमरा नहीं रिकॉर्ड करेगा। वो ऑडियो वाले करते हैं कि भैया आप हमको एक तो दो क्लीन प्लेट, जैसे कहते हैं वाइल्ड साउंड्स कह के, वो वहाँ पे रिकॉर्ड करा लेंगे। और उसको कोशिश करेंगे कि मान लीजिए किसी कारण से ऑडियो में इंटरफियरेंस था या थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा आ रहा था, वो दोनों ऑडियो को ओवरलैप करके, क्योंकि कपड़ा वपड़ा सिंग रहेगा, सीन सेटअप रहेगा, मूड सेम रहेगा, तो टोनैलिटी बहुत हद तक मैच कर जाती है। तो ये हुआ बूम ऑपरेटर, पहला लाइन होता है जहाँ से ढंग की साउंड आती है। लेवलियर से आप काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिचनेस देता है, इसलिए अभी भी लोग प्रेफर करते हैं। और ढंग की सेटअप्स में जनरली दोनों रहेगा, आपका लेवलियर भी रहेगा और आपका बूम भी रहेगा। अब बात करते हैं ये सब रिकॉर्ड होता किस में, ये जाता है साउंड बैग में। तो साउंड बैग इस तरह के खास तौर के बैग बनाए गए हैं। ये बैग समझ लीजिए इसी काम के लिए बनाया जाता है। जैसे कैमरा का हम लोग का अलग इकोसिस्टम है ना, कैमरा बैग जिसे कहते हैं, वैसे साउंड का आता है जैसे हम लोग कहते हैं कैमरा, ये मतलब ऑडियो बैग्स। तो ऑडियो बैग जो है इस तरह से बनाया गया है कि इसको ऊपर से खुला रहे, मतलब आप लटकाए वो यहाँ पे और उसमें सारा चीज़ आपको दिख रहा है। और इसी के लिए आप देखिए कि ऑडियो डिवाइस से जितना इक्विपमेंट रहते हैं वो भी ऐसा बनाया रहता है कि सामने उसका सारा चीज़ है। वो कारण वही है कि ये ऑडियो इक्विपमेंट का इकोसिस्टम जो है इतना टाइम से फिक्स है कि हर चीज़ एक दूसरे के हिसाब से लॉक कर दिया गया है कि भैया शांति से आप ऊपर से एक्सेस करोगे, सारा केबलिंग साइड से रहेगा, पीछे इसलिए जनरली नहीं देते, साइड में देते हैं। और पीछे क्यों नहीं कुछ देते, कारण वही है कि आप जब बैग में रखोगे तो पीछे कैसे काम होगा। तो पीछे वैसा चीज़ रखते हैं जैसे बार बार एक्सेस करना नहीं पड़े, जैसे रिचार्जेबल बैटरी हो गया, वो सब पीछे रखते हैं। मेमोरी कार्ड हो गया, वो आप सिर्फ समझिए जब शूट पूरा हो जाएगा तो ही ना निकालोगे, तो जनरली वो पीछे रहता है। इसलिए चाहे साउंड मिक्सर का देखिए, चाहे आप जूम का देखिए, तो हर तरफ नहीं था, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं देते। कारण वही है कि इससे साउंड बैग के हिसाब से बनाया गया। और बैग इस तरह का रहता है कि उसको आप हार्नेस कर सकें, और अलग अलग बैग डिज़ाइन में हर तरफ से आपको एक्सेस मिलता है। तो वही समझिए कि इसको बनाया गया कि इसका ऊपर से सारा चीज़ हो, इसलिए देखिए जितने भी प्रो लेवल के लेवलियर के रिसीवर्स होते हैं वो हमेशा उसका स्क्रीन टॉप में होता है। कारण वही है, देखिए स्क्रीन यहाँ टॉप में क्यों है, क्योंकि उसे बनाया गया कि आप बैग में रखोगे, एंटीना बाहर निकला रहेगा और स्क्रीन को देख के ऑपरेटर जो है उसको लेवल वेवल एडजस्ट तुरंत कर सकता है ऑन द स्पॉट। हर चीज़ में तुरंत से करने के लिए किया गया है। और इसमें हार्नेसिंग करनी पड़ती है क्योंकि भारी हो जाता है। आप रिकॉर्डर पे रिकॉर्डर डालते जा रहे हैं और लेवलियर के ऊपर लेवलियर डालते जा रहे हैं, रिसीवर तो एटलीस्ट, तो ये भारी हो जाता है। और चूंकि सब चीज़ को बैटरी मेंटेन करना रहता है तो वो भी थोड़ा वजन हो जाता है। और बोल रहे हैं कोई भी चीज़ का वजन कभी ऐसे नहीं देखिए कि अच्छा मैं उठा पा रहा हूँ कि नहीं, ये देखिए कि कितना देर उठा पा रहा हूँ। तो ये सब में लोग हार्नेस पे खर्च करते हैं, नहीं तो उनका बैक पेन शुरू हो जाएगा। और कुछ कुछ सेटअप में ये सब बड़ा वाला, तो ये तो जैसे 3 ऑडियो ट्रैक्स वाले हैं, कुछ कुछ में 6 ट्रैक वाला लेना पड़ता है। क्या मान ली कोई बहुत बड़ा सीन आप रिकॉर्ड करें जिसमें खूब सारे ये हैं एक्स्ट्राज है और सबका रिकॉर्ड करना है किसी कारण से, बैंड बज जाएगी ये सबको कैरी करने में। लेकिन ये समझिए ये एक अलग इकोसिस्टम है, जैसे हम लोग कैमरा का है वैसे साउंड बैग का है। और ये लोग आपको हमेशा देखेंगे हर पिक्चर में जहाँ शूट हो रहा है बूम ऑपरेटर के आगे पीछे, या यही खुद ही बूम ऑपरेटर लेके चल रहे हैं अगर छोटा फिल्म क्रू है तो। ये हो गया साउंड बैग। अब बात करते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर है सोल, ये ऑडियो जॉब हो कहाँ रहा है, रिकॉर्डर में हो रहा है। अब माइक जो है, माइक का कोई खास वैल्यू नहीं है, माइक बस रिकॉर्ड कर रहा है। जिसे कहते हैं ना एनालॉग को वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो हो गया। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डिजिटल डेटा में बदल के डिजिटल डेटा को स्टोर करने का काम रिकॉर्डर करता है। तो वहाँ पे ये मेन सारा चीज़ हो रहा है रिकॉर्डर में। अगर आपका माइक बहुत बढ़िया है और रिकॉर्डर कचरा है, कचरा ही मिलेगा। आपका माइक ठीक ठाक है लेकिन रिकॉर्डर बम बम है, अच्छा यूजफुल आ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे वीकेस्ट लिंक आपका सब चीज़ खराब करता है। तो आप ले लिए कि बहुत लोग होता है, बहुत लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं। पॉडकास्टर्स में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने देख लिया कि भैया जो रोगन ये माइक लिया हुआ है तो हम वो माइक लेते हैं। अरे भैया वो जो रोगन माइक लिया उस पर मत ध्यान दो, देखो कि किस इंटरफेस चला रहा है, वो इंटरफेस पे खर्च किया है। इंटरफेस ढंग से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तब जाके वो ढंग से आउटपुट दे रहा है। आप ले तो माइक क्योंकि दिखता है बढ़िया सा, आपने ले लिया, इंटरफेस आपका गया गुजरा है, आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा काम जो हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिजिटल सिग्नल में बदलने का वो रिकॉर्डर पे हो रहा है। रिकॉर्डर अच्छा से काम करना चाहिए तभी आपको अच्छा से आएगा। और चूँकि यहाँ हम लोग पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, साउंड और मूवी को मैच कराना है, उसका एक ही तरीका होता है टाइम कोड इंजेक्शन। जितने भी प्रो लेवल ऑडियो रिकॉर्डर हैं, सस्ता से लेके महँगा से महँगा तक, सब में टाइम कोड होता है। आपको कभी भी बिना टाइम कोड के कोई भी नहीं मिलने वाला। मिलना ही नहीं है सर, डिस्कशन ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। ये हर हालात में आपको टाइम कोड इंजेक्शन वाला ही मिलेगा, ये ज़रूरी है। बिना टाइम कोड के आप ऑडियो छू नहीं सकते। और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारा फंक्शंस के मामले में आप देखो, जैसे कि मिक्स प्री 2 जो है और उसको आप कंपेयर करोगे जैसे ज़ूम F6 हो जाए या F8 हो जाए, ये सब में अंतर क्या है? दाम में बहुत अंतर है, लेकिन स्पेक्स में आप देखोगे ऑलमोस्ट सारा चीज़ सेम है। तो पैसा आप क्यों दे रहे हो? और ये तो सस्ता है, इससे भी ऊपर आते हैं स्कॉर्पियन सीरीज़ के जो आते हैं, जो उनका दाम देख-देख के भैया फरारी सस्ता लगने लगता है। तो भैया अंतर क्या है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो पैसा जा रहा है आपका A टू D में, यानी कि ये होता है आत्मा। ये होता है आपका जो होता है ना पूरा इकोसिस्टम, साउंड सिस्टम, वो सिग्नेचर कैसा देगा? वो आता है A टू D से, जिसे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहीं पे सिग्नेचर है। सारा पैसा, सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस जगह पे लगता है। जहाँ सिग्नल डिजिटाइज हो गया, डिजिटल सिग्नल को हुलुलुलु करना बच्चों खेलने का चीज़ है, वो चाइना भी बना सकता है। लेकिन ऑडियो इम्पल्स जो कि रॉ एनालॉग है, उसे लेके डिजिटल बनाना जिसमें उसका सिग्नेचर पूरा पोर्ट हो जाए, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब कि वहीं पे सारा खेला वहीं पे है कि आपको ऑडियो रिकॉर्डर मिलेंगे जो 50,000 के हैं, 5 लाख के हैं और 50 लाख के हैं, और सबका फंक्शन आपको ऑलमोस्ट एक जैसा लगेगा, लेकिन अंतर होता है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। सारा खेला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का है। आपको कभी लगता हो ना कि भैया ये लोग इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? कुछ ब्रांड जिसको आप कभी सुने भी नहीं होंगे ओपन पब्लिक में, सिर्फ लेकिन हॉलीवुड वाले भैया इससे नीचे हम नहीं उतरने वाले हैं। क्यों है वैसा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सारा खेला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का है। तो ये सब आप समझिए कि पैसा आप किसका दे रहे हो। जैसे मिक्स फ्री का दाम जूम से डबल रहता है, क्यों लोग खरीद रहे हैं तब जब जूम सब चीज़ दे रहा है, तो इसको लोग क्यों खरीद रहे हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब थैंकफुली आज के टाइम में 32 बिट ऑडियो आ गया है, यानी कि अब ये आप कर सकते हो, यानी कि 24 बिट को अगर आप क्लिप कर रहा है, रिकवर करने की कोशिश किएगा, डेटा था ही नहीं, 32 बिट में डेटा रहता है। ऐसा कैसे हो गया? बात है कि लोगों ने लिया माइक का सिग्नल, उसे डाला 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक जो बहुत सेंसिटिव है, यानी कि आप बहुत धीरे-धीरे बोल रहे हो, उसमें एकदम अच्छा से कैप्चर करेगा, एक लो सेंसिटिविटी वाला जो कि लाउड नॉइज़ेस को अच्छे से कैप्चर करेगा, और दोनों का डेटा एक फ्लोट फाइल में डाल दिया गया, जिस फ्लोट फाइल को हम लोग कहते हैं 32 बिट फ्लोट फाइल। फ़ायदा? आपका माइक क्लिप नहीं करेगा, लेवल्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप माइक प्लग करो, काम खत्म सर। लेवल सेट नहीं करना है आपको, आप वो पोस्ट प्रोसेसिंग में कर सकते हो, लेवल्स आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, पिछले कुछ ही साल में हुआ है। 32 बिट अब आ गया है, तो अब आपको लेवल फ्री रिकॉर्डिंग आ जाएगी, यानी कि माइक कनेक्ट करो, ऑडियो आ रहा है, काम खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी तक तो मतलब 24 बिट में आप भले मास्टरिंग करके दे दोगे, लेकिन जो सोर्स रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो अब काफ़ी कंपनी, सब कंपनी धीरे-धीरे 32 बिट में कूद गई है, क्योंकि लेवल्स का चिंता खत्म। लेवल्स करना, अरे लेवल्स मैनेज करो, क्योंकि 24 बिट में ये इशू है ना कि कहने को उसमें बहुत लंबा डायनामिक रेंज है मैथमेटिकली स्पीकिंग, लेकिन बोले एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर उतना मैजिकल चीज़ नहीं है, वही सबसे बड़ा काला जादू है। तो वो उसका लिमिट को हैंडल करने के लिए ये रहता है कि 24 बिट में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा लाउड रहना चाहिए, तो उसका रिचनेस बना रहता है। अगर आप बहुत नीचे का ऑडियो कैप्चर करते हैं और उसे बूस्ट करते हैं, बूस्ट हो जाएगा, सुनाई भी देगा, लेकिन सिग्नेचर खत्म हो जाता है। इसीलिए 32 बिट पे आना पड़ा कि नहीं, एक डेडिकेटेड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो सिर्फ मतलब समझिए लो सेंसिटिविटी पे रहे, एक डेडिकेटेड एनालॉग टू डिजिटल जो हाई सेंसिटिविटी पे रहे, दोनों की शादी करा दी जाए तब बढ़िया मिलेगा। और हाँ, ये समझना पड़ेगा, ये सारे में बहुत बढ़िया हेडफोन आउटपुट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप एनालॉग लेवल पर बात कर रहे हैं। जब इससे रिकॉर्डिंग हो गई, फाइल आप जिसको दे रहे हो उसको कुछ भी टेंशन नहीं, लेकिन आपको टेंशन है कि खासतौर पर अगर आप 24 बिट में काम कर रहे हो कि भैया ऑडियो आ रहा है कि नहीं ठीक से, वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए बूम ऑपरेटर खासतौर पे उनको हमेशा एंगल चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि उनको आवाज़ को फॉलो करना है, ना कि अच्छा माइक मुंह पे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इस जगह पे रिवर्ब हो रहा है तो इस जगह पे चाहिए उनको, वो मतलब समझिए साउंड जहाँ पे अच्छा रहा, वो माइक हमेशा एडजस्ट करते रहेंगे। वो कान मतलब कई बार आप देख सकते हो उनका आँख बंद रहेगा और हेडफोन पे वो सुन रहे हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं कि भैया माइक्रो एडजस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ खराब आएगा, लेकिन हल्का फुल्का वो एडजस्ट कर रहे हैं, टोनैलिटी ट्यून कर रहे हैं, करते हैं लोग कि भैया कहाँ पे आवाज़ सबसे बढ़िया आ रहा है। तो वही समझिए, इसीलिए ये सारे में हेडफोन आउटपुट भी ढंग का होता है। हर उसमें हेडफोन आउटपुट बहुत ये होता है, ढंग का होता है। ये चूँकि इसमें भी वही लॉजिक है, आप बहुत महँगे चीज़ के साथ डील कर रहे हो, मतलब महँगा है वो शूट महँगा होता है, ना कि ये सब इक्विपमेंट। ये सब इक्विपमेंट हो गया चिल्लड़-छुट्टा। आप शाहरुख खान को एक दिन के लिए ला रहे हैं, भैया ये सब तो आप ऐसे निकाल के पॉकेट से फेंक दोगे, जा। तो वही समझिए कि
उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सीन बनाया गया है, सीन में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑडियो। तो इस सब में बहुत सारे में, हर में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे प्रो लेवल वाले में डुअल रिडंडेंट रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि 2 एसडी कार्ड में रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ-कुछ जो हाई एंड होते हैं उसमें तो हार्ड ड्राइव रहता है अंदर, मतलब हार्ड ड्राइव आजकल एसएसडी आता है, एसएसडी में रिकॉर्डिंग कर रहा है, फिर एसडी कार्ड में भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। गलती से भी ये नहीं होना चाहिए, ऊप्स। समझिए, पिक्चर वाली दुनिया में आप ऊप्स नहीं कर सकते, आप ऊप्स किए तो आपको ऊप्स कर दिया जाएगा। तो ये हो गया रिकॉर्डर के बारे में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बूम ऑपरेटर का एक रफ ओवरव्यू देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, तो उससे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।